नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। हालांकि आज बात पॉलिटिक्स की नहीं करूंगा, आज बात करूंगा पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी खबर की। क्या आप जानते हैं कि आज की तारीख में सबसे बड़ी खबर क्या है? जी नहीं, भवानीपुर का उपचुनाव भी नहीं, बीजेपी की आंतरिक कलह भी नहीं, बाबुल सुप्रियो का इस्तीफा भी नहीं, टीएमसी में शामिल होना नहीं, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष को हटाना नहीं और कोरोना भी नहीं। आज बात करूंगा एक मछली की जो सबसे बड़ी खबर बन गई है। आपको सुनकर हैरत होगी, लेकिन यह मछली है सीमा पार बांग्लादेश से आने वाली पद्मा नदी की हिल्सा, जिसे स्थानीय भाषा में इलिश भी कहा जाता है। दरअसल यह सिर्फ एक मछली नहीं है, त्योहारी सीजन आप जानते हैं, अगले महीने राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार दुर्गा पूजा होने वाला है। उसके पहले सीमा पार से मछली की पहली खेप ने बंगाल के लोगों के चेहरे खिला दिए हैं। यह मछली बाजार में पहुंच गई है और इसकी भारी मांग है। वैसे तो हिल्सा बंगाल में भी होती है, लेकिन खाद्य प्रेमियों की माने तो जो बात पद्मा नदी की हिल्सा में है, जो स्वाद वहाँ की हिल्सा में है, वो दूसरी नदियों में पाए जाने वाली हिल्सा में दुर्लभ है। সব দীঘা খাচ্ছে দীঘা। এখন কত করে কিলো চলছে? কিলো কত করে চলছে? 1300-1400। ওজন কত হবে এটা? 800। মানে যত ওজন বেশি দাম বেশি, ওজন বেশি হলে ওজন বড় হবে। तो पहली खेप बाजार में पहुंच गई है और 2012 में आपको बता दूं कि बांग्लादेश ने हिल्सा मछली के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन पिछले साल त्योहारी सीजन के पहले मछलियों की एक खेप भेजी गई थी और इस साल भी त्योहारी सीजन के पहले बांग्लादेश ने 2080 टन मछली भेजने का ऐलान किया है। इसमें से 16 टन की पहली खेप पेट्रापोल सीमा होकर कोलकाता के बाज़ारों में आज पहुंच गई है। तो बाज़ारों में भीड़ उमड़ने लगी है और इस मछली की कीमत 1200 से 1500 रुपये तक किलो है और बेहद स्वादिष्ट माना जाता है इसको। आज चर्चा करूंगा इसी खबर की, इसी मछली की। इसकी आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, इसका तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस मछली की अहमियत और क्यों इस मछली के प्रति लोगों में इतनी दिलचस्पी है और क्यों इसकी इतनी मांग है। देख सकते हैं तमाम अखबारों में कितनी बड़ी बड़ी खबरें छपी है, बांग्ला अंग्रेजी हो या हिंदी हो। ये देखिए यहाँ खबरें छपी हैं। असल में सीमा पार से हिल्सा मछली का आना एक राष्ट्रीय खबर, सबसे बड़ी खबर बन जाता है, सबसे बड़ी खबर हो जाती है पश्चिम बंगाल के लिए। और इनका रिश्ता बेहद पुराना है, सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान बन चुकी है यह मछली। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी खबरें छप रही हैं। शायद ही देश के किसी दूसरे राज्य में अखबारों में किसी खाद्य पदार्थ के बारे में इतनी बड़ी खबरें छप। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को ऐलान किया था कि दुर्गा पूजा से पहले 2080 टन मछली का निर्यात पश्चिम बंगाल को किया जाएगा। इसी के तहत बुधवार शाम को इसकी पहली खेप इलिश से भरे ट्रक कोलकाता पहुंच गए हैं। 3 ट्रक आए हैं, उनमें 16 टन मछली है, अभी और आने हैं, कई ट्रक रास्ते में हैं। और बांग्लादेश से जो चालक एक ड्राइवर ट्रक लेकर आए मोहम्मद नजूम शेख, उनका कहना है कि बांग्लादेश सरकार ने पूजा के उपहार के तौर पर यह मछली भेजी है, हम खुलना से इसे लेकर आए हैं। और मछली व्यापारियों का कहना है कि यह मछली 1 से 1.5 किलो तक वजन है और कम से कम 1500 रुपये किलो की कीमत पर बिकेगी। एक व्यापारी सुकांत विश्वास कहते हैं कि आज तो 16 टन मछली बाजार में आई है, अब बंगालियों के खाने पीने की गरिमा बढ़ जाएगी, स्वाद बढ़ जाएगा उनके थाली का उनकी, लेकिन मछली की कीमत पहले से ज़्यादा रहेगी। और अब यह मछली हावड़ा, सियालदह और बाकी मछली बाज़ारों के अलावा सुदूर उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी बाज़ार में भी जा रही है।
और एक और मछली व्यापारी अशोक मंडल का कहना है कि इलिश के प्रति बंगालियों में एक पैदाइशी दिलचस्पी होती है और बांग्लादेश से इलिश आना हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। दुर्गा पूजा के पहले और इलिश बांग्लादेश से यहाँ आएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मछली की अहमियत क्यों है इतनी। पड़ोसी बांग्लादेश से इलिश भेजने के इस फैसले ने दुर्गा पूजा के त्योहारी सीजन से पहले पश्चिम बंगाल में आम लोगों के चेहरे पर रौनक ला दिया है। सरकार ने अस्थायी तौर पर पद्मा की हिल्सा पर पाबंदी हटाने का फैसला करते हुए यहाँ हिल्सा भेजने का फैसला किया है। पिछले साल भी इसी मौसम में आई थी ये मछली। दरअसल तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे समेत कई मुद्दों पर मतभेद की वजह से बांग्लादेश ने जुलाई 2012 में इस मछली के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। आपको बता दूं कि हिल्सा या इलिश वही मछली है जिसके बेमिसाल स्वाद के लिए कुछ साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शाकाहार छोड़ने तक को तैयार हो गए थे। पश्चिम बंगाल में हिल्सा की पैदावार कम होने की वजह से कीमतें पहले से बढ़ी हुई है और हिल्सा मछली की कीमत उसके साइज से तय होती है। जितनी बड़ी मछली उतनी ही ज़्यादा कीमत। कोलकाता के लोगों का कहना है कि कोरोना महामारी और लंबे लॉकडाउन के बाद इस साल पहली बार कोई अच्छी खबर मिली है। आप जानते हैं, एक मछली के पूरे तालाब को गंदा कर देने वाली कहावत तो बहुत पुरानी है, लेकिन हिल्सा अकेली ऐसी मछली है जो एक पूरे कौम के ताने बाने, सामाजिक ताने बाने और संस्कृति में काफ़ी गहरे रची बसी है। भले ही वह कौम यानी बंगाली दो देशों की सीमाओं में क्यों न बटी हो। बंगालियों के लिए यह महज एक मछली नहीं बल्कि अपने कौम की सांस्कृतिक सामाजिक अस्मिता की पहचान है। वैसे तो यह बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है, लेकिन इसके मूल में बंगाली ही हैं। माछ भात यानी मछली भात का जिक्र होते ही मन में बंगाल और बंगालियों की तस्वीर उभरती है। बांग्लादेश की पद्मा नदी की हिल्सा को दुनिया में सबसे उम्दा और स्वादिष्ट माना जाता है और बंगाल के लोग इसकी मुंहमांगी कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं। कई बार तो इसकी कीमत 2,500 से 3,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाती है। और जब निर्यात पर पाबंदी थी तब भी सीमा पार से यही एक अकेली चीज़ थी जो बांग्लादेश से तस्करी के जरिए यहाँ आती थी। बाकी तस्करी एक तरफा होती है, भारत से चीज़ें जाती है तस्करी के जरिए बांग्लादेश में, लेकिन यह एकमात्र चीज़ है जो उस पार से इस पार आ रही थी तस्करी के जरिए। और बंगालियों के लिए स्टेटस सिंबल का दर्जा हासिल कर चुकी इस मछली का पश्चिम बंगाल में सेवन देश की आज़ादी के बाद तेज़ी से बढ़ा। इसकी वजह थी तत्कालीन पूर्वी बंगाल से पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले बंगाली शरणार्थी। लेकिन जब वर्ष 2012 में बांग्लादेश ने हिल्सा के निर्यात पर पाबंदी लगा दी तो आम बंगाली की दिनचर्या और खान पान की आदतें भी बदल गई थी। वैसे तो हिल्सा उड़ीसा, त्रिपुरा, असम, आंध्र प्रदेश और मिजोरम में भी बड़े चाव से खाई जाती है, लेकिन जो बात बंगाल में है वह कहीं और नहीं है। बंगाली हिंदू परिवारों में हिल्सा के बिना कोई भी शुभ काम पूरा नहीं होता, वह चाहे शादी विवाह का मौका हो या किसी पूजा या त्यौहार का। बंगाली परिवार तो अपने बांग्ला नव वर्ष पहला बैसाख की सुबह की शुरुआत ही हिल्सा और पांता भात यानी रात भर पानी में भिगो कर रखे गए भात के साथ शुरू करता है। शादी के मौके पर वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को हिल्सा का जोड़ा उपहार दिए बिना तो बात ही नहीं बनती। हालांकि महंगाई की मार के कारण अब इसकी जगह कई मामलों में रोहू मछली ले रही है। हिल्सा वैसे तो बंगाल की खाड़ी में भी पाई जाती है, लेकिन समुद्री हिल्सा उतनी स्वादिष्ट नहीं होती जितनी नदी वाली हिल्सा। और इसमें भी बांग्लादेश की पद्मा नदी के हिल्सा का स्वाद सबसे बेजोड़ होता है। हिल्सा की एक खासियत यह भी है कि यह रहे भले समुद्र के खारे पानी में, लेकिन अंडे नदी के मीठे पानी में ही देती है। अंडे देने के बाद यह अपने बच्चों के साथ फिर समुद्र की गहराइयों में लौट जाती है। यह एक तैलीय मछली है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है। बंगाली लोग इस मछली को 50 से ज़्यादा तरीक़ों से पका सकते हैं और हर व्यंजन का स्वाद एक से बढ़कर एक होता है और आप अंगुलियां चाटते रह जाएंगे अगर आप मांसाहारी हैं तो। कोलकाता के विभिन्न होटलों और रेस्टोरेंट में
बांग्ला नववर्ष और दुर्गा पूजा के मौके पर आयोजित हिल्सा महोत्सव में जो भीड़ उमड़ती है उससे इस मछली की लोकप्रियता का अंदाजा मिलता है। मछली उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में वर्ष 2001 में 80,000 टन हिल्सा मिली थी, लेकिन 2017 में यह मात्रा घटकर महज 10,000 टन रह गई। ऊपर से बांग्लादेश की पाबंदी की वजह से खुदरा बाजार में इसकी कीमतें आसमान छूने लगी थी। म्यांमार से भी हिल्सा आती है, लेकिन यह उतनी स्वादिष्ट नहीं होती। फिश इंपोर्टर्स एसोसिएशन के सचिव मकसूद अनवर कहते हैं कि सीमा पार से मछली आने के बाद इसकी कीमतों में संभवतः कुछ गिरावट की उम्मीद है। अब पूरे बंगाली समाज की उम्मीदें भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे पर प्रस्तावित करार पर टिकी है। जब तीस्ता का पानी सीमा पार करेगा तभी उधर से आने वाली हिल्सा आम बंगाली की भोजन की थाली तक पूरे साल पहुंचती रहेगी। ममता ने कुछ पहले दौरा किया था बांग्लादेश का, उसके बाद ही बीते साल वहां की प्रधानमंत्री ने उपहार के तौर पर हिल्सा भेजने का ऐलान किया था। इस साल भी दुर्गा पूजा के त्यौहार से पहले हिल्सा आ रही है। व्यापारियों के चेहरे खिले हैं, आम लोगों के चेहरे भी खिले हैं। तमाम खर्चों में कटौती कर लोग हिल्सा मछली जरूर खरीदते हैं, लेकिन जब तक यह मसला पूरी तरह हल नहीं होता तब तक तो फिलहाल थोड़े बहुत से ही संतोष करना पड़ेगा। तो ये बहुत दिलचस्प खबर थी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी कि बंगाल की हिल्सा की अहमियत क्या है, बंगाल के समाज में हिल्सा की अहमियत क्या है, सीमा पार से जो मछली आती है पद्मा नदी की उसका स्वाद क्या है, उसकी अहमियत क्या है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा, ये खबर पसंद आएगी आपको। अगर जचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का बटन भी दबा दें। धन्यवाद, नमस्कार।